हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं विद्युत विभव पार्ट 4 की। ठीक है ना, ये आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है आपका, और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर भी लगभग कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर का एक वीडियो में और बनाऊंगा न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल के भी बहुत सारे बना दिए मैंने वीडियो, तो आप उनको देखते रहें। और ये थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर का जो पार्ट नंबर 4 है, ये 3 पार्ट्स में इसके बता चुका हूँ आपको। इसमें थ्योरी चल रही है फिलहाल। ओके, तो इसमें देखो आज अपन बात करने वाले विद्युत विभव का परिकलन, यानी कि विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पे अपन बात करेंगे वो बात की बात है। पहले बेसिक फॉर्मूला हम समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको प्रूफ कराया था, ई वेक्टर बराबर होता है माइनस डी वी वेक्टर अपॉन डी आर और यहाँ आर कैप। ठीक है ना। और E बराबर अगर इसका परिमाण की बात करें ना, तो ये डी वी अपॉन डी टी था, सॉरी डी वी अपॉन डी आर था। और ये था आपकी विभव प्रवणता। ये क्या थी आपकी विभव प्रवणता। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमने कैसे प्रूफ कराया था आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है ना। अब ये बताओ, ये E बराबर क्या है, डी वी अपॉन डी आर है ना। तो डी वी अपॉन डी आर का मतलब क्या हुआ, v का अवकलन r के सापेक्ष। डी वी अपॉन डी आर का मतलब क्या हुआ, v का अवकलन r के सापेक्ष। मतलब ये हुआ कि अगर हमें v पता हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमें v पता हो, e निकालना हो, तो क्या करो, अवकलन करो। क्या करो, अवकलन करो। और उल्टा अगर इसका हो कि हमें e पता हो, e पता हो और v निकालना हो, तो हम क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है ना। और इसकी लिमिट होती है अनंत से r, अनंत से r। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, दो फॉर्मूले, एक ये और एक ये। ठीक है। इसमें क्या है, v दिया हो, e पूछा हो, अवकलन करो। और यहाँ e दिया हो, v पूछा हो, समाकलन करो। तो यहाँ पे आपको विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर माइनस समाकलन अनंत से r e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझ गए ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें देखो v पूछा है, तो v अब तभी निकल पाएगा जब हमें क्या पता होना चाहिए, e पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें दो डेरिवेशन हैं। कौन कौन से हैं समझो। हम गोला लेंगे। क्या लेंगे, गोला। ठीक है ना। अब ये गोला जो है ना, कैसा हो सकता है, खोखला हो सकता है। खोखला हो तो चाहे चालक हो या कुचालक हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों, क्योंकि खोखला होगा तो अंदर कोई मटेरियल ही नहीं होगा। जब कोई मटेरियल नहीं होगा तो आवेश जाएगा ही नहीं अंदर। और अगर ठोस हो तो चालक हो, ठोस हो तो चालक हो। इन तीनों सिचुएशन का एक ही डेरिवेशन बनना है। ठीक है ना। और आपको पता है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 के चैप्टर में हमने गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। तो वहां पे भी हमने कहा था कि इन तीनों का मतलब एक ही है, चालक हो खोखला हो, कुचालक हो खोखला हो, चालक हो ठोस हो। तो तीन सिचुएशन का जो डेरिवेशन है वो ना एक जैसा ही होता है, एक ही होता है, कुछ भी दिया जाए। अब ये जो खोखला गोला है ना, खोखले गोले को हम गोलीय कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय कोष। अब इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई मटेरियल नहीं है। जब अंदर कोई मटेरियल नहीं है तो आप इस पे आवेश बांटोगे, तो वो आवेश इसके पृष्ठ पे बटेगा, वो आवेश इसके पृष्ठ पे बटेगा। ठीक है ना। ये इसका क्या है, पृष्ठ। बोर्ड पे बेटा गोला ऐसा ही बनता है। आप ये ना समझे कि ये आवेश इसकी परिधि पर बना है। परिधि पर तो माना जाएगा जब ये सर्किल होगा। क्या होगा, ये सर्किल। फिलहाल हमने इसको क्या माना है, गोला माना है। तो ये इसका क्या माना जाएगा, पृष्ठ माना जाएगा। समझ गए ना। हाँ, तो इसका जो डेरिवेशन है, तो पहला डेरिवेशन क्या है उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो पहला डेरिवेशन जो है ना आपका, वो है गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। ठीक है ना। पहला डेरिवेशन है इसका, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। पहला डेरिवेशन है आपका, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत
विद्युत विभव, ठीक है ना, ये पहला डेरिवेशन। अब इसमें देखो, याद है तुम्हें हमने कि कोई भी गोला है तो उसमें 3 पोजीशन होती हैं। जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है वो बिंदु गोले के बाहर भी हो सकता है, गोले के पृष्ठ पे भी हो सकता है और गोले के अंदर भी हो सकता है। तो 3 सिचुएशन होंगी यहाँ पे। तो कैसे करेंगे समझो। जैसे हमने यहाँ पे ये गोला बना लिया, ये गोला बना लिया, ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली हमने, r, बिंदु सेंटर O है इसका। अब यहाँ बिंदु हमने ले लिया एक P, और इस बिंदु P पे क्या निकालना आपको, V निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानते हैं हम लोग, स्मॉल r। अब विभव कैसे निकालते हैं, अनंत से हम किसी आवेश, परीक्षण आवेश को कहाँ तक लेके आएंगे, P तक लेके आएंगे तो हमें विद्युत विभव मिलेगा। और इस गोले पे हमने कितना आवेश दे रखा है, कैपिटल Q। इस गोले पे हमने कितना आवेश दे रखा है, कैपिटल Q। अब यहाँ देखो, ये जो स्मॉल r है ना, कहाँ से कहाँ तक है, O से P तक, और ये कैपिटल R है। तो कैपिटल R की वैल्यू छोटी होगी स्मॉल r से। तो जो पहली कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है उसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि स्मॉल r जो है ना वो ज्यादा होगा किससे, कैपिटल R से, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, हम यहाँ बोलेंगे विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से। तो अभी फॉर्मूला बताए थे हम लोग, क्या, V बराबर माइनस अनंत से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। हमने क्या कहा था, इस फॉर्मूले से हम V तभी निकाल पाएंगे जब हमें यहाँ E पता होगा। अब E कैसे निकालेंगे समझो, ये गोला है, इस गोले की वजह से बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो इसी बिंदु पर हमें क्या पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए। तो ये जो E है ना, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर, सेकंड चैप्टर में हमने आपको कैलकुलेट करवाए थे। तो अब वो फॉर्मूले यहाँ हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। वहां पर हमने बताया भी था आपको कि फॉर्मूले अगले चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो क्या होगी ये, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² इंटू r कैप, ये, ठीक है ना। अब इसको उठा के यहाँ रखो, इसको उठा के यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा आपका, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, सॉरी 2 दे दो, और यहाँ लिख लो चाहो तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो V बराबर हो जाएगा आपका माइनस समाकलन अनंत से R, और E वेक्टर की जगह क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² r कैप डॉट dr वेक्टर, ओके। अब ये जो r कैप डॉट dr वेक्टर, उसका क्या करोगे, एक सूत्र आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, a वेक्टर डॉट v वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक cos थीटा, ये होता है, समझ गए ना। अब r कैप डॉट dr वेक्टर कैसे लगाओगे, r कैप डॉट dr वेक्टर बराबर हो जाएगा r कैप का मापांक dr वेक्टर का मापांक और cos थीटा, ठीक है ना। अब यह देखो थीटा कितना होगा, थीटा 0 होगा। क्यों सर थीटा 0 क्यों होगा, क्योंकि जो r है ना, r कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा, dr भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये r के अलोंग ही होंगे दोनों, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रखो, और r कैप जो है ना वो इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मापांक जो है ना 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा।
गुणा ये डी आर बचेगा, और कॉस जीरो का मान यहाँ जीरो रखोगे, कॉस जीरो का मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा करोगे ना तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर बराबर केवल और केवल क्या बचेगा, डी आर बचेगा। अब इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी आर लिख लेंगे। ओके, तो फिर तो v बराबर आ जाएगा माइनस अनंत से r और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर और dr। इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, dr। ओके, अब यहाँ देखो बिना ये सब कांस्टेंट जो है ना आपके बाहर आ जाएंगे, q बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और अंदर बचेगा कितना, 1/r स्क्वायर dr। ओके, माइनस के q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो r की पावर कितनी है, 2 है ना, ये ऊपर जाएगी तो r की पावर -2 हो जाएगी। अब इसका समाकलन करो, तो इसका समाकलन कैसे किया जाएगा बताओ जरा, समाकलन कैसे करते हैं, हमने बताया था आपको कि यहाँ पावर -2 है ना, और यहाँ r dr का मतलब r के सापेक्ष समाकलन, तो ये r है, हो जाएगा आसानी से। तो -2 r की पावर -2 है ना, समाकलन करते समय एक पावर ऐड करते हैं, तो -2 में एक ऐड करोगे, -2 + 1, और जितनी पावर होती है उतने का ही डिवाइड होता है, और लिमिट है आपकी अनंत से r। तो -2 में एक ऐड करोगे तो कितना बचेगा भाई, -2 में एक ऐड करोगे तो ये बच जाएगा आपका r की पावर -1 और अपॉन -1, और ये अनंत से r, ये माइनस ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका कितना, v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1/r। क्या लिख सकते हैं इसको, r की पावर -1 है ना, इसको नीचे ले जाओ तो r 1/r हो जाएगा। अब लिमिट लगा दो, लिमिट कैसे लगाओगे भाई, लिमिट लगाने का तरीका है r की प्लेस पे पहले r रखो, तो r की जगह r रखोगे कोई चेंज नहीं, फिर माइनस आता है, फिर r की जगह अनंत रखो, तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/अनंत 0 हो जाएगा, तो v बराबर बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये q और बटे में ये r। तो ये आपका, अब इसके सापेक्ष में आउट लिख लो। आउट क्यों लिख लिया हमने, ताकि आपको पता चले कि ये v तब निकाला है जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। बिंदु P कहाँ है, गोले के बाहर स्थित है, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड सिचुएशन क्या है इसकी, सेकंड सिचुएशन बताओ जरा। सेकंड सिचुएशन जो है ना आपकी वो है कि जब बिंदु P जो है ना गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, बिंदु P कहाँ स्थित हो, गोले के पृष्ठ पे स्थित हो। सेकंड सिचुएशन होगी आपकी जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे ये हमने गोला बना लिया और इसको +q आवेश दे दिया, ठीक है ना, ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये O हो गया। अब बिंदु P जो है ना कहाँ आ गया, गोले के पृष्ठ पे, तो यहाँ से हमें कहाँ आना पड़ेगा, गोले के पृष्ठ तक आना पड़ेगा, तो ये दूरी स्मॉल r। अब ऐसी सिचुएशन में स्मॉल r और कैपिटल R कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बराबर है आपका v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। अब आपको पता है कि जो छोटा r है वो किसके बराबर है भाई, कैपिटल R के, तो यहाँ रख दोगे तो ये v बराबर, या चाहो तो आप एक स्टेप और लिख लो, यहाँ पे एक स्टेप आप लिख सकते हो क्या, विभव की परिभाषा से क्या है, v बराबर जब माइनस, अब लिमिट होगी आपकी अनंत से कैपिटल R e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ करेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे स्मॉल r, और इसी स्मॉल r की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल R। इसी स्मॉल r की जगह आप जब कैपिटल R रख दो, क्यों रख दोगे, क्योंकि है बराबर,
तो फिर v सफिक्स s बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 q/r। v सफिक्स s क्यों लिखा? s मतलब सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठ, यानी कि बिंदु P कहाँ है? पृष्ठ पे है। ये विभव हमने तब निकाला है जब बिंदु P कहाँ हो? पृष्ठ पे हो। ओके, इस हिसाब से कोई दिक्कत? बोलो भाई, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन इसकी थर्ड कंडीशन और पढ़ते हैं। ओके, अब अपन बात कर लेंगे इसकी थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन कैसे बनाओगे भाई? थर्ड कंडीशन जो है ना इसकी, वो ये है कि भाई जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, गोले के अंदर स्थित है, मतलब ये गोला हो गया, ठीक है, और इस पे प्लस क्यू आवेश दे दिया हमने, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई कैपिटल R। अब बिंदु जो P है ना, वो स्मॉल r दूरी पर यहाँ अंदर ही है, गोले के अंदर। अब विभव कैसे निकालते हैं? अनंत से हम Q0 परीक्षण आवेश लेके आएंगे यहाँ तक। ओके, अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? कि यहाँ देखो गोले के अंदर कोई मटेरियल नहीं है, क्योंकि गोला खोखला था, गोलीय कोष था, गोले के अंदर कोई मटेरियल नहीं, तो ई का मान 0 होगा, ई का मान 0 होगा। यहाँ ई का मान 0 नहीं होगा, यहाँ ई का मान जैसे जैसे दूर बढ़ोगे तो घटेगा, जैसे जैसे पास आओगे तो बढ़ेगा, और अंदर चले जाओगे तो 0। तो ये जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यहाँ जैसे मान लो हम लिखें कि भाई विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, तो क्या होगा? v बराबर हो जाएगा माइनस के अनंत से r और e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। अब ये जो समाकलन है ना, इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। क्यों बांटना पड़ेगा? समझो, यहाँ हम अनंत से डायरेक्ट स्मॉल r तक आ रहे हैं, तो जो e का मान है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो क्या करेंगे? पहले हम अनंत से कैपिटल R तक आए और फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक आए। तो हम दो भागों में इसको बांटेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उपरोक्त समाकलन को दो भागों में विभाजित करने पर, ठीक है ना। तो कौन कौन से कैसे कैसे भाग बनाओगे इसके? तो ये v बराबर हो जाएगा माइनस के पहले अनंत से r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, फिर r से स्मॉल r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ओके, अब ध्यान से सुनना, अभी जस्ट पहले इससे हमने पृष्ठ पे हमने विभव निकाला था, उसमें ये v बराबर माइनस के अनंत से कैपिटल R e वेक्टर डॉट dr वेक्टर बन सकता था, ठीक है। फिर वहाँ हम लोगों ने v निकाला था, आपका कितना? v निकाला था 1/4πε0 इंटू q/r, यहाँ लिखा था, ठीक है ना। तो इसको कोई समीकरण दे देना 4, इसको कोई समीकरण दे देना 4, ठीक है ना। वहाँ हम दे नहीं पाए थे, अब दे देना। अब इसमें देखो ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? उपरोक्त में प्रथम समाकलन का मान समीकरण 4 से प्राप्त किया जा सकता है, और इस वाले का क्या होगा? इस वाले का 0 होगा, तथा द्वितीय समाकलन का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि e बराबर क्या है? 0। ये कैपिटल R से स्मॉल r तक गए, तो हम कहाँ गए? गोले के अंदर चले गए ना, और गोले के अंदर क्या? खोखला गोला है, खोखला गोले में e 0 है, तो यहाँ e 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या बचेगा? v बराबर बच जाएगा आपका कितना? इसका हो जाएगा मान 1/4πε0 इंटू q/r, और ये हो जाएगा आपका इन मतलब अंदर। सेंटर पे भी यही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए इसके सेंटर पे कितना होगा, तो यही रहेगा, गोले के अंदर हर जगह यही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको भी डाल दो समीकरण नंबर 5। अब अगर इनका ग्राफ बनाया जाए, तीनों कंडीशन होगी ना,
तीनों कंडीशन होगी। अब अगर इनका ग्राफ बनाया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई V व R के मध्य ग्राफ, ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा समझो। ये R हो गया, ये V। पहली कंडीशन क्या बताई थी आपको, याद करो। पहला V आउट क्या निकला था, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। बाहर R के व्युत्क्रमानुपाती है ये, गोले के बाहर जो विभव आया है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। और Vs कितना आया था, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, ये कांस्टेंट है। और V इन का मान भी कांस्टेंट ही है, और ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम कर ले रहे हैं R बराबर R, और यहां कर ले रहे हैं R छोटा होगा किससे, कैपिटल R से। ये वाली सिचुएशन देख रहे हो ना, ये वाली यहाँ पे स्मॉल r जो है ना कैपिटल R से छोटा है, तो आप स्मॉल r लेस देन कैपिटल R लिख सकते हो। तो और इसके बाहर लिख दे रहे हैं हम कैपिटल स्मॉल r बड़ा होगा किससे, कैपिटल R से। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो विभव है वो कैसा है, नियतांक है, नियत है, यहाँ तक चलेगा नियत, ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे अपन बाहर चलेंगे ना गोले के, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि V आउट जो है ना किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R के, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये बाहर गोले के बाहर जो विभव है वो स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ दोनों का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा होता है सीधा, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में B और R का ग्राफ ये पूरा बनेगा, तीनों कंडीशन का ये मिक्स है, ओके। तो ये पहला डेरिवेशन था, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अगर पेपर हार्ड बनेगा तो यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बट ये यूपी बोर्ड के 2021 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको, फिर इसका एक दूसरा वाला डेरिवेशन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। नेक्स्ट डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा हार्ड सा है, हार्ड सा नहीं कह सकते, ठीक है, एवरेज है, बता दूंगा, समझा दूंगा मैं आपको। तो यह है क्या, आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत विभव, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें करना क्या आपको कि अब जो आवेश बटेगा वो उसके पूरे आयतन पे बटेगा, क्योंकि ठोस है और अचालक भी है। तो अगर हम इस, हाँ, कंडीशन वही रहेगी तीनों की। पहली कंडीशन क्या बताई थी हमने आपको, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, तो मतलब ये हुआ कि जैसे ये गोला बना लिया हमने, ठीक है ना, ये क्या बना लिया, गोला बना लिया, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या R हो गई। अब अगर इस पे आवेश बटेगा ना, तो वह आवेश इसके पूरे आयतन पे बटेगा, समझ गए ना, इस हिसाब से। अब यहां से मान लो कि बिंदु P यहाँ है, और यहाँ आपको V निकालना है, और ये दूरी क्या मान ली, R। तो ये जो स्मॉल r होगा वो बड़ा होगा किससे, कैपिटल R से। और यहाँ हमें विभव निकालना है, तो अनंत से हम एक परीक्षण आवेश बिंदु P तक लेके आएंगे। प्रोसेस वही है, फॉर्मूला वही है, सब कुछ सेम है। अब इसके फॉर्मूले हो सकते हैं अलग अलग हो जाएं। अब ध्यान देना इसमें करना क्या है, अब यहाँ फिर से वही करना है भाई कि विद्युत विभव की परिभाषा से, ठीक है ना, विद्युत विभव की परिभाषा से। तो V बराबर क्या है, माइनस के अनंत से R और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। ये अब इसमें क्या करना है कि यहाँ हमें E का मान पता होना चाहिए, तो गोले के बाहर E का मान यही होता है जिससे इससे पहले वाले डेरिवेशन में था, सेम टू सेम रिजल्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ कहेंगे कि भाई बिंदु P पर, या फिर ऐसा पूरा लिख दो इसका, आवेशित अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके, वही सेम होगी और यहाँ हम रख लेंगे इसको। तो फिर ये हो जाएगा आपका कितना, v बराबर हो जाएगा माइनस के अनंत से r, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब इसको मैं डायरेक्ट नहीं बता, वो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अभी अभी मैंने बताया था आर कैप डॉट डी आर वेक्टर कितना हो जाएगा, केवल डी आर। क्यों हो जाएगा, इससे पहले वाला डेरिवेशन देखो, डिटेल किया वहां पे, ठीक है ना। तो ये v बराबर हो जाएगा माइनस के, और ये बाहर आ जाएंगे सब, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया अनंत से r। अब यहाँ देखो, इसकी जगह dr लिख लेंगे, और ये r की पावर 2 है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो r की पावर -2 हो जाएगी और dr। अब यहाँ देखो इसका समाकलन कर लो भाई, अभी अभी मैंने समाकलन भी बताया था। तो ये हो जाएगा इसका r की पावर -2 प्लस 1, और जितना पावर है उतने का ही भाग। ओके, ये समाकलन करने का क्या है, रूल है। अब ये -2 में से +1 घटाओ, मतलब जोड़ोगे तो -1 बचेगा, और यहाँ पे भी -1 बचेगा। तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे r की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट अनंत से r, ये माइनस प्लस हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 1 अपॉन r, और यहाँ लिमिट कितनी है, अनंत से r। लिमिट लगाओ, लिमिट कैसे लगाओगे, अभी अभी बताया था मैंने आपको, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा आपका v। इन्फिनिटी का भाग लगाओगे तो 0 हो जाएगा, 1/अनंत 0 होता है, इसको छोड़ दो, ये बचेगा आपका v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। ये आ गया आपका v आउट, आउट मतलब गोले के बाहर विद्युत विभव। वो ये सेम टू सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है इसमें केवल थर्ड कंडीशन में। चेंज कहाँ है, केवल थर्ड कंडीशन में चेंज है, और कहीं भी चेंज नहीं है। ओके, अब इसमें देखो क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन इसकी क्या होगी, सेकंड कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब बिंदु P गोले के कहाँ हो, पृष्ठ पर स्थित हो, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में स्मॉल r और कैपिटल R कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको आवेश दिया, अब आवेश अंदर बटेगा, क्यों, क्योंकि वही गोला कैसा है, अचालक भी है और ठोस भी है, और इसको Q आवेश दे दिया, और यहाँ पे बिंदु P आ गया, और अनंत से एक परीक्षण आवेश कहाँ तक लेके आते हैं अपन, P तक, ठीक है ना। फिर से वही सिस्टम, विभव की परिभाषा से, तो विभव की परिभाषा क्या कहती है, v बराबर माइनस के अनंत से r e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ देखो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, केवल क्या करना है आपको, स्मॉल, यहाँ लिख लो, कोई समीकरण दे दो इसको, कोई समीकरण दे दो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, और यहाँ लिखना चाहो लिख देना समीकरण 1 व 2 से, और इसको दे दो समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर r रखने पर, तो Vs हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, कैपिटल R। बात समझ गए ना। अब ये दो कंडीशन, पहले वाले की दो कंडीशन सेम ही है, पहले वाले डेरिवेशन की और इस वाले डेरिवेशन की पहली दो कंडीशन सेम है, चेंजमेंट है सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में क्यों चेंज होगा, थर्ड कंडीशन के समाकलन को दो भागों में बांटेंगे ना, तो उससे पहले वाले डेरिवेशन में अंदर आवेश नहीं था तो E0 रखा था, बट यहाँ हम E0 नहीं रख सकते। बात समझ गए ना, नोट करो इसको जल्दी। अब इसकी थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड कंडीशन है क्या, थर्ड कंडीशन जो है ना आपकी वो ये है कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो छोटा r होता था वो बड़े r से कैसा हो जाता था, छोटा हो जाता था। क्यों हो जाता था, चित्र समझो। जैसे ये हमने गोला बना लिया, ये इसकी कैपिटल R त्रिज्या हो गई।
अब जो बिंदु P होगा वो गोले के अंदर ही होगा, तो फिर जो स्मॉल r है वो देखो कैपिटल R से क्या है, छोटा है। ये आवेश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इस हिसाब से। अब अनंत से हम एक परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ तक लेके आएंगे, P तक। फिर से वही सिस्टम आ जाएगा, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। तो V बराबर कितना, माइनस के अनंत से R और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ओके, अब यहाँ देखो इस समाकलन को दो भागों में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, आपको पहले भी बताया था कि अनंत से हम बिंदु P तक आएंगे ना, तो जो विद्युत क्षेत्र का जो वेरिएशन है, जो चेंजमेंट है, जो परिवर्तन है, वो एक जैसा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, समाकलन को दो भागों में विभाजित करने पर। ओके, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस के एक बार होगा अनंत से कैपिटल R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और एक हो जाएगा R से स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इससे पहले वाले डेरिवेशन में इसका मान हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कहाँ से, समीकरण 4 से। समीकरण 4 था ना शायद वो, और इसका मान, अब यहाँ देखो इससे पहले वाले डेरिवेशन में इसकी जगह हमने E की जगह 0 रख लिया था। क्यों रख लिया था, क्योंकि वो खोखला गोला था और उसके अंदर कोई आवेश नहीं था। क्या यहाँ E का मान 0 होगा, नहीं, यहाँ E का मान 0 नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, उपरोक्त समाकलन, उपरोक्त में प्रथम समाकलन का मान समीकरण 4 से प्राप्त होगा या होता है, या कुछ भी लिख देना, ठीक है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R और माइनस स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इसका समाकलन कैसे करोगे, तो इसका समाकलन तो तभी होगा ना जब हम E का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, E का। और E का मान कहाँ से लेकर आओगे, दूसरे चैप्टर से। दूसरे चैप्टर में हमने ये डेरिवेशन करवाया था, तो वहाँ हम लोगों ने E निकाला था और हम यहाँ V निकाल रहे हैं। तो वहाँ हम लोगों ने जो E निकाला था वो गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पे, गोले के अंदर 3 सिचुएशन में निकाला था ना। तो तीसरी सिचुएशन वाला जो E होगा वही वहां से उठा के हम यहां रख लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब इसमें होगा क्या थी भाई, E वेक्टर बराबर ये थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R क्यूब और R वेक्टर, ये थी। अब इसको उठा के यहाँ रखना है, तो क्या लिखोगे, आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस समाकलन कैपिटल R से स्मॉल r, और यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R क्यूब और R वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। अब R वेक्टर डॉट dr वेक्टर का मान कैसे निकालोगे, जैसे इससे पहले वाले में निकाला था। R वेक्टर का मापांक dr वेक्टर का मापांक cos थीटा, थीटा कितना 0, थीटा 0 ना। R वेक्टर का मापांक R होगा, dr वेक्टर का मापांक dr होगा, और यहाँ cos थीटा की जगह 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1, तो ओनली क्या बचेगा, r dr। तो फिर V बराबर हो जाएगा आपका, ये यहाँ इसको एक साथ लिखे दे रहे हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और माइनस ये बाहर निकाल लो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और अंदर बच जाएगा R से स्मॉल r और R dr। अब इसका समाकलन करना, R की पावर यहाँ कितनी है 1, तो हमने क्या कहा था अभी जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, 1 जोड़ते हैं,
और जितना पावर होता है उतने का ही भाग लगाते हैं। तो यहाँ r की पावर 1 है ना, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो r की पावर 2 हो जाएगी, और जितने पावर है उतने का ही भाग, तो पावर 2 है ना, तो 2 का ही भाग हो जाएगा, और लिमिट होगी कैपिटल R से स्मॉल r। ठीक है ना, इस हिसाब से। अब इसको देखो कैसे एडजस्ट करना है, समझो। लिमिट कैसे लगानी है हमने आपको बताई थी। लिमिट लगाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये रखा अपने अपनी जगह, ये रखो अपनी जगह, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब यहाँ देखो क्या करोगे, लिमिट कैसे लगाएंगे, r की जगह स्मॉल r रखो, माइनस करके r की जगह कैपिटल R रखो। तो तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखो q दोनों में कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। यहां से बचेगा 1 बटे r माइनस यहां से बचेगा 1 बटे, या फिर यहां से तो यहां बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे ये 2 और ये r क्यूब, 2r क्यूब। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, क्यों भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 2r क्यूब। ओके, तो अब r का डिवाइड करो तो 2r स्क्वायर बचेगा, 2r स्क्वायर का गुणा ऊपर करेंगे ना, एलसीएम लेना आता है क्या, 2r स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब 2r स्क्वायर और r स्क्वायर 3r स्क्वायर हो जाएगा, ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये हो गया गोले के अंदर विभव। ठीक है, गोले के अंदर विभव ये है। बहुत हैवी लग रहा है क्या, है तो है, क्या करें। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस है आपकी, और इस हिसाब से हमने गोले के अंदर विभव निकाल लिया। इसमें हम चौथी कंडीशन भी बता देते हैं, चलो। केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव, केंद्र मतलब सेंटर। अगर हम इस गोले के सेंटर पे चले जाए ना, तो स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल r का मान हो जाएगा 0। स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, 0। रखो यहाँ पे 0, यहाँ 0 रखोगे ना, v सफिक्स c बराबर कितना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 3r स्क्वायर माइनस 0 बटे 2r क्यूब। अब ये r स्क्वायर से r क्यूब कटेगा तो नीचे r बचेगा, तो v सफिक्स c, ये 3 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, 3 बटे 2, और यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ q, और यहाँ एक r बचेगा। कुछ दिखा, ये क्या है, बोलो भाई, ये है vs, और ये कितना, 3 बटे 2 का मतलब 1.5। मतलब ये हुआ कि vs में कितने गुणा हो रहा है, 1.5 का। तो जो vc है ना, vc मतलब सेंटर पे, केंद्र पर विभव, वो पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना होगा। तो मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा विभव कहाँ होगा, सेंटर पे। सबसे ज्यादा विभव कहाँ होगा, सेंटर पे। फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, यहां जो विभव है गोले के अंदर, वो वहां से फिर घटेगा, फिर सरफेस पे नियत हो जाएगा, सबसे ज्यादा सेंटर पे, फिर आगे बढ़ोगे तो घटेगा, सरफेस पे नियत हो जाएगा, फिर बाहर चलोगे तो फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था ये। अब इसको देख लो, नोट कर लो, फिर इसका वो ग्राफ बताते हैं, ग्राफ। ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं। दूसरे डेरिवेशन की तीनों कंडीशन का ग्राफ, तीनों चारों कंडीशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं V व R के मध्य ग्राफ। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने आपको बताया है, इस हिसाब से ये R हो गया और ये V हो गया। तो सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं, सेंटर पे सबसे ज़्यादा। अब कितना ज़्यादा है, तो हम एक अंदाज लगा लेते हैं कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, और ये सेंटर पे है, और ये कितना है, वो सरफेस का 1.5 गुना है। तो सरफेस वाला नीचे होगा कहीं, तो मान लो कि यहाँ सरफेस वाला मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ सरफेस वाला मान लिया, तो ये हो जाएगा r लेस देन r के, और ये r बराबर r के, और ये बाहर वाला हो जाएगा r ग्रेटर देन r के लिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक घट रहा है ना,
अब घटने में भी सीधा नहीं आएंगे, देखो कैसे, केंद्र पे सॉरी गोले के अंदर ये है ना विभव, और इसमें भी आर स्क्वायर है, आर की पावर 2 है और वी की पावर 1 है, जिनके बीच ग्राफ बनना है आर और वी है ना, तो यहाँ वी की पावर 1 है, आर की पावर 2 है, मतलब परवलय होगा, क्या होगा, परवलय, ठीक है ना। कैसे बनाओगे परवलय, तो यहाँ देखो माइनस है, आर पे माइनस है ना, आर पे माइनस है तो उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ मुंह करता हुआ, तो ये परवलय ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ बाहर के लिए, तो बाहर का रिजल्ट याद करो, वी आउट हम लोगों ने कितना निकाला था, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे स्मॉल आर, तो यहाँ आर और ये वी और आर कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, बस ये हो गया ऐसा, ओके, नोट कर लो। आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे, दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से अच्छे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।